नमस्कार। आप देख रहे हैं जन की बात हमारे साथ और मैं हूं विजय कुमार चौरसिया। मित्र, आज मन बहुत व्यथित है। बहुत कष्टप्रद खबर सुना है कि सूरत का एक हंसता खेलता परिवार आर्थिक कारणों से मौत को गले लगा लिया। जी हां, मैं मनीष सोलंकी की ही बात कर रहा हूं। फर्नीचर व्यवसायी मनीष सोलंकी पता नहीं किस आर्थिक संकट में था कि अपना पूरे परिवार को मौत की नींद सुलाने के बाद खुद मौत की आगोश में चला गया। बहुत दिनों से दरवाजा खुला नहीं था, दुर्गंध आने लगी तो पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला करके मामले को बताया और जब पुलिस ने उसके फ्लैट का दरवाजा तोड़ा तो देखा कि मनीष सोलंकी पंखे से लटका हुआ था, उसका शव, और कमरे में इधर उधर उनके माता पिता, उनकी पत्नी, उनके बच्चे के शव पड़े हुए थे। एक सुसाइड नोट भी मिला पुलिस को, जिसके अनुसार वो बहुत आर्थिक संकट में था और उसने ये फैसला लिया। इंटीरियर सजावट का काम करता था मनीष सोलंकी। जो बातें आ रही है कि फर्निशिंग करता था फ्लैटों में, घरों में। मैं आपको ये कहना चाहता हूं मित्र कि चाहे परिस्थितियां जैसी आ जाए, सूरज ढल रहा है तो सूरज निकलेगा भी। संसार का नियम है। किसी भी परिस्थिति में खुद को मार लेना और अपने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ देना, ये न हमारा धर्म कहता है, न मानवता कहती है, न सृष्टि का ये आदेश है। कौन जानता है कि सोलंकी के बच्चे दुनिया में क्या परचम लहराते हैं। उसे वक्त से पहले मार दिया गया। ये सारी बातें तब होती है मित्र, जब हम इस भौतिकवादी दुनिया में पूरी तरह से लिप्त हो जाते हैं और दूसरों को देख देख करके हम अपनी तुलना करने लगते हैं। और जब कोई कमी हमें महसूस होती है तो मन हमारा बड़ा आहत होता है, विचलित होता है, और तभी ऐसे वाक्य हो जाते हैं। हम कर्ज लेते हैं उन चीज़ों को पूरी करने के लिए, दूसरे के लाइन में लगने के लिए, दूसरे से कंपटीशन में आगे रहने के लिए हम अनावश्यक कर्ज लेते हैं। और जब कर्जों का दायरा बढ़ जाता है, तगादे बढ़ जाते हैं, दबाव बढ़ जाता है, तो ऐसे कार्य हम लोग कर लेते हैं। आप देखते होंगे कि बिग गिरिडीह में भी बहुत सारी खबरें आपको मिली कि कई महिलाओं ने लोन के दबाव में, कर्ज के दबाव में अपने आप को समाप्त कर लिया। अभी जो छोटे छोटे नन बैंकिंग के द्वारा जो कर्ज दिए जा रहे हैं समूहों को, लोग ले लेते हैं और उसके बाद उस पैसे को अगर सही जगह में इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो वो पैसा फिर ब्याज देना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी भी जब आप कर्ज लें तो अपने किसी शौक के लिए कर्ज ना लें। जब भी आप कर्ज लें तो किसी उद्योग के लिए लें, और वो प्रॉपर आपके पास उद्योग करने का पूरा डायग्राम बना हो कि आपने कर्ज ले लिया, फिर कोई काम करने के लिए सोच रहे हैं, तो ऐसे में पैसा बहुत चंचल होता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, वो कहीं टिकती नहीं है। तो ना आप काम स्टार्ट कर पाएंगे और ना पैसे आपके रह जाएगा कर्ज और उसका तगादा। इसलिए जब भी आप लोन लें, चाहे वो कितने लुभावने लोन देने वाले आपको कहे, कितनी भी सुविधाएं आपको बतावे, लेकिन लोन हमें तभी लेना चाहिए, कर्ज हमें तभी लेना चाहिए जब उसकी सख्त जरूरत हो हमें, और जब उस कर्ज के पैसे से, उस लोन के पैसे से हमारे पास कुछ करने का कोई डायग्राम बना हो, कोई उद्योग हमने सोच रखा हो जिससे हम पैसे कमाएंगे तो हम कर्ज के ब्याज जो है वो दे पाए। ऐसे कर्ज तो लेना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि चाहे दुनिया जितना भी डेवलप कर ले, चाहे लोग गाड़ियां जितनी बदल ले, कपड़े जितने बदल ले, घर जितने बदल ले, हमें किसी के कंपटीशन में नहीं रहना चाहिए। दुनिया ये फानी है, सभी को जाना है। तो हमें अपनी चादर अपने पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितने चादर हो। हमें दूसरे के देख सीख में अगर हमने शौक पाल लिया, बच्चों की जिद पे आ गए,
तो हमें डूबने से कोई बचा नहीं सकता। हमारी जो हैसियत है, हमारा जो सादगी है, हम सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करें और बच्चों को सही लाइन में ले आवें, एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास करें। इस दुनियादारी के चमक धमक में, इस अर्धयुग के चमक धमक में अगर हम पड़े तो सोलंकी परिवार की तरह ऐसे हर्ष होते रहेंगे। आप जानते हैं कि सूरत बहुत विकसित महानगर है हमारे यहाँ का, और मैं आपको बता दूं कि ऐसी वारदातें भी ऐसे ही विकसित महानगरों में होती है, जहाँ की चमक दमक ज़्यादा होती है, जहाँ पे ईर्ष्या ज़्यादा होती है, जहाँ जलन ज़्यादा होता है, जहाँ पे लोग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। हमारी जो गांव की पुरवाई है, हमारी जो गांव की जो खुशबू है, वो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिला करके चलने की खुशबू है। यहाँ पे ऐसी घटनाएं आर्थिक कारणों से नहीं होती है। अब कुछ इक्का दुक्का घटनाएं हो रही है। मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि कर्ज के बोझ में आप आने का प्रयास ना करें, किसी शौक के लिए तो कभी नहीं। हाँ, अगर उद्योग करनी है तो आप कर्ज लें और रिप्यूटेड बैंकों से लें और अपना उद्योग को आगे बढ़ावें, और उसको आप कर्ज को समय पर चुकाने का भी प्रयास करें। चलिए, आप देखते रहे जन की बात हमारे साथ, और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो उसे लाइक कर दें, उसे शेयर कर दें और चैनल को ज्वाइन भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।